हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग सर। अबे चांद क्यों दिखा रहा है फिर? अभी तो हमारा सूरज मामा, सूरज चाचू जगे हुए हैं, तू तो चंदा मामा ले आया इवनिंग में। हाँ, चलो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मजे में होंगे आप लोग, उम्मीद की जाती है ऐसी। स्टार्ट करें। इनपुट आउटपुट चल रहा था दोस्त हमारा, याद है या भूल गए? कल हमने बेसिक बेसिक दो क्वेश्चन कर लिए थे, जिस पर मतलब टोटल बोले तो 15 क्वेश्चन हुए थे। क्लास स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन अभी तुमको दे रहा हूं, ठीक है? जल्दी से आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लीजिए भाई साहब, ये रहा क्वेश्चन। पहले ध्यान से देख लो आराम से। ये इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। आखिरी स्टेप आउटपुट होता है। ये इसका आउटपुट हो गया दोस्त। बस अब लॉजिक समझ लो, इनपुट से सीधे आउटपुट पर आओ और लॉजिक समझ में आ जाएगा आपके क्या लॉजिक है। लॉजिक दिमाग में बिठा लिया? लॉजिक दिमाग में बैठने पर हम आराम से नंबरिंग कर लेते थे, फिर तो आराम से नंबरिंग कर लो फिर इसकी जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से बताओ। लॉजिक समझ में आ गया? नंबरिंग कर ली होगी। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, सीधे इनपुट से आउटपुट पे आओ। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, खासकर आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे स्टेट एग्जाम में तो। बैंक वाले क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, तो हमें बैंक को यहां फोकस भी नहीं करना है, ठीक है भाई? अच्छा, क्या करना है यहां ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। लेकिन इन नंबरों को और इन वर्डों को कैसे अरेंज किया गया है उस पर फोकस और करो। पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। अच्छा, फिर वर्ड को कैसे किया गया है? ये ओ वाला, फिर ये एन वाला, ये जी वाला, ये एफ वाला। भाई वर्ड्स को घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। लॉजिक समझ में आ गया? अब आपको क्या कर लेना है यहां से? अब आपको दोस्त यहां से बस ये देख लो स्टेप वाइज कितने कितने स्टेपों को अरेंज किया जा रहा है। तो पहले में हमने ये 31 ला के अरेंज कर दिया, बाकी सब सेम रहे, मतलब एक स्टेप में बस एक ही काम हो रहा है। ये हम समझ गए, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पर आओ। ये इनपुट है, आपसे पूछा है कितने स्टेपों में आउटपुट आपको मिल जाएगा।
हाँ जी भाई, आप लोगों ने किया होगा मुझे उम्मीद है। तो जरा देखते हैं भाई क्या है यहां पर, आइए फटाफट से। देखो जी दोस्त, यहां सबसे पहले सबसे छोटा नंबर अरेंज किया गया होगा, तो नंबरिंग कर लो, एक ये रहा होगा। सबसे बड़ा वाला वर्ड दूसरे स्टेप में अरेंज किया गया होगा, कौन सा है यहां सबसे बड़ा, एस वाला, ये दूसरे पर। फिर इससे बड़ा नंबर ये तीसरे पर। फिर इससे छोटा अल्फाबेट ये चौथे पर, ये पांचवें पर, भाई ये छठे पर, ये सातवें पर, और ये आठवें पर। अब इनको आपको अरेंज करना है। मुझे इनपुट मेथड को एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज सर। कृष्णा दोस्त, आप कल की क्लास में नहीं थे, मैं पूरी कल की क्लास दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने कल बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया था आपको, कल वाली क्लास एक बार जरूर देख लो। टीचर को प्लीज बेवकूफ मत समझा करो आप। क्लास छोड़ के किसी भी क्लास के बीच में आ जाओगे और टीचर से बोल दोगे मुझे पूरा समझा दो दोबारा से। भाई ऐसा नहीं होता है। आपने कल की क्लास क्यों नहीं देखी कृष्णा? कल की क्लास मैंने बेवकूफ थोड़ा था मैं, जो मैंने वो पढ़ाई है। कल की क्लास में सारा बेसिक बताया था, क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट, कैसे मशीन काम करती है, क्यों इसका नाम मशीन इनपुट आउटपुट है। तो आज की क्लास में वो दोबारा थोड़ा बताऊंगा सारा कुछ। मेरे को तो उम्मीद है तुम लोग पहली क्लास देख के दूसरे में आओगे। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज पहले क्लास देख ले पहली। अब आप देखो स्टेप 1 में क्या करोगे। आप स्टेप 1 में इसको अरेंज करोगे। पहले एक को आगे लाओगे, दो अपनी जगह पर ही रहेगा जहां है दो, बाकी सब 6, 5, 8, 4, 7, 3 सब सेम रहेंगे। अच्छा स्टेप 2 में आप क्या करोगे, दो को अरेंज करते वैसे तो, लेकिन दो तो ऑलरेडी अरेंज है अपनी जगह पर, तो अब स्टेप 2 में 3 को अरेंज करो। देखो दो तो एक के बाद आना था, वो आ ही गया। तो अब यहां 3 को अरेंज करो, 3, 6, 5, 8, 4, 7। अच्छा तीसरे स्टेप में अब किसको अरेंज करोगे, 4 को। तो 1, 2, 3, 4 बाकी सब सेम रहेंगे, 6, 5, 8, 7। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 5 को आगे लाके अरेंज करोगे, 1, 2, 3, 4 यहां आएगा 5, 6, 8, 7। और नेक्स्ट पांचवें स्टेप में अब आप 6 तो देखो ऑलरेडी अरेंज हो गया, 7 को आगे लाके अरेंज कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कुछ अरेंज हो गया एक क्रम में जिसमें होना चाहिए, 1 से लेके 8 तक। कितने स्टेप लगे, 5 स्टेप। तो 5 स्टेपों में ये पूरा आउटपुट तक पहुंच चुका है। क्या आपके बात समझ में आ गई है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए तो फिर नेक्स्ट, इसी पर ये जो आपको यहां पर पहला डेटा दिया है, इसी लॉजिक पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा कि हमें किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दिया है। कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप हमें दिया गया है, और हमसे क्या पूछा है कि इसका इनपुट क्या रहेगा। जल्दी से इसका आंसर दो। ये इनपुट नहीं है, ऊपर ऊपर सेकंड स्टेप दे दिया गया है, और आपसे पूछा है कि इनका इनपुट क्या रहा होगा। सॉरी सर मैं क्लास देख लेता हूं। हाँ कृष्णा यही तरीका है भाई, समझदारी यही कहती है कि अगर आपसे कोई क्लास मिस हो गई है तो आप अगली क्लास में तभी पहुंचे जब पिछली क्लास का डेटा कवर कर लें, या फिर अगले चैप्टर का वेट करें, अगले चैप्टर तक वेट करें फिर। चलिए किया आपने। अरे कल की क्लास याद होती तो आप सीधे करते कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैंने कल क्या बोला था, अगर आपको कोई स्टेप देकर इनपुट पर वापस पहुंचाने की बात करे तो आप सीधे सीधे बोल देना ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्ट कौन सी चीज कहां होगी। देखिए पहले स्टेप में चलो ये नंबर आके यहां अरेंज हुआ होगा, सबसे छोटा नंबर इन सब में। दूसरे स्टेप में ये जेड वाला सबसे बड़ा अल्फाबेट अरेंज हुआ होगा। तीसरे स्टेप में आके यहां नंबर अरेंज होना चाहिए था। तो चलो दो ही स्टेपों की कहानी है, तो दो ही चीजें अरेंज हुई होंगी, लेकिन ये दोनों चीजें कहां से उठ के आई है भाई ये नहीं पता ना हमको।
जरा इसको देखना, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, यहां से उठ के आगे पहुंच गया हो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये वाला उठ के यहां पहुंच गया हो, बिल्कुल सर ये हो सकता है। आगे फिर सेम रहेंगे, ये बाकी सब आगे सेम रहने चाहिए थे, एंड में ये डाउन ही रहना चाहिए था, वहां एंड में डाउन नहीं है, या है? अच्छा इधर है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये हो सकता है भाई? तो पहले स्टेप में ये आगे उठ के गया होगा, दूसरा अपने आप ये अरेंज हो गया होगा, तो दूसरे स्टेप में फिर 46 भी आगे आ जाता, क्योंकि पहले ही स्टेप में दो चीज अरेंज हो जाती, ये आगे आता 49, तो ये तो अपने आप अरेंज हो गई दो चीजें, तो दूसरे स्टेप में फिर यहां 56 आ जाना चाहिए था तीसरे नंबर पर, जो कि नहीं है, तो ये तो मेरा इनपुट नहीं रहा होगा। आइए जरा इस पर, इसमें यहां से 49 आ गया होगा, बिल्कुल सर आ गया होगा आगे, दूसरे में ये उठ के आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा सर उठ के, तो फिर बाकी सब चीज सेम रहनी चाहिए यहां पर। भाई यहां तो कार है, जबकि कार तो एक छोड़कर होनी चाहिए थी, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या ये आपका इनपुट हो सकता है दोस्त? एक बार इस पर ध्यान दो, क्या ये इनपुट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार ये इनपुट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इनपुट बिल्कुल हो सकता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता पे मत जाओ, इसमें फिर ये है, ये इनपुट है दोस्त। कैसे? देखो ना ध्यान से, पहला स्टेप इसमें क्या करेगा, इसको ले जाके अरेंज करेगा आगे, ठीक है सर। दूसरे स्टेप में यहां से ये आपका जोन उठ के आएगा, ये अरेंज हो जाएगा, तो पहले स्टेप में 49 और आपके दूसरे स्टेप में जोन अरेंज हो गया, बाकी सब फिर सेम रहने चाहिए, ये हट गए, ये देखना, कार, बैटरी, 56, 87, 71 डाउन सेम है, तो यही इनपुट आपका रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए। रुक जाओ, थम जाओ, ज्ञात नहीं कर सकते, यहां ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि ज्ञात कर पा रहे हम, यहां तो ज्ञात कर पा रहे हम, तो इसका इनपुट ए रहा होगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमें इनपुट दिया है, ये रहा, ये हमारे पास इनपुट है, और हमें इसका फोर्थ स्टेप जानना है। कौन सा स्टेप बताना है? फोर्थ। जल्दी से बताइए, इस इनपुट का अगर मैं फोर्थ स्टेप बताऊं तो इनमें से कौन सा होगा? अभी वही लॉजिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जो अभी मैंने बताया था, लॉजिक वही है। तो सबसे पहले नंबरिंग करो, किसको पहले स्टेप में अरेंज करेंगे, किसको दूसरे में, किसको तीसरे में, फिर आंसर करो, जल्दी से बताओ करके। हाँ जी, करिए 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 दोस्त, जल्दी से करिए। कर डालो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका क्या है। हाँ भाई, किया आप लोगों ने, आंसर आया, तो सबसे पहले आपने नंबरिंग की होगी दोस्त। चलो जी नंबरिंग कर डालो, सबसे छोटा नंबर पहले नंबर पर, सबसे बड़ा अल्फाबेट दूसरे नंबर पर, फिर इससे बड़ा नंबर तीसरे पर, फिर इससे टी से छोटा मतलब एन, ये चौथे नंबर पर, फिर ये नंबर पांचवें पर, फिर ये छठे पर, ये सातवें पर, ये आठवें पर, ऐसे अरेंज होगा। चौथा स्टेप पूछा है ना, चलो जी दोस्त टूट पड़ते हैं चौथे स्टेप के बारे में जानने पर। स्टेप वन आपसे क्या कहता है, एक को ले जाके अरेंज करो, एक, ठीक है सर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा आप थोड़े मेहनती और समझदार बच्चे हैं ना, अब तो पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चौथे स्टेप की लिख लेंगे हम। अच्छा दूसरे स्टेप में क्या अरेंज होगा, एक, दो, चार, सात, बाकी आगे ऐसे ही रहेगा। अच्छा तीसरे स्टेप में आप तीन को लेके अरेंज कर देंगे आगे, एक, दो, तीन, और चार अपने आप अरेंज हो गया,
फिर 7 और 5 ऐसे बचे रह गए। चौथे स्टेप में देखो 1 2 3 4 अपने आप अरेंज हो गया है, तो यहां पर आके 5 को अरेंज करो और फिर बाकी सब सेम रहेगा। 7 6 8 7 6 8 ऐसा ऑप्शन ढूंढो। ये है फोर्थ स्टेप आपका। तो जरा देखना कहां तक बात सेम जा रही है। पहले पर हाँ जी 29 आना चाहिए, दूसरे पर टास्क आना चाहिए, टास्क है यहां तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरे पर 46 आना चाहिए, बिल्कुल सर। चौथे पर न्यूज आना चाहिए, ठीक है सर। पांचवे पर फिर 53 आना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गया। फिर भाई छठे पर क्या आना चाहिए, ग्लोरी आना चाहिए, ना कि ये, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। फिर ऑप्शन ए जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये पूरा क्वेश्चन ही बदल गया जी। ये लो देख लो आप, ये रहा इनपुट और ये रहा आपका यहां पर आउटपुट। ठीक है जी, छठा स्टेप आपका फाइनल आउटपुट है। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे इनपुट से आउटपुट पे जाओ। यहां जो चीजें आपको दी गई हैं वो अरेंज कैसे की गई हैं, तो यहां सर लगातार पहले तो वर्ड हैं सारे, फिर लगातार नंबर हैं सारे। तो अगर मैं बात करूं नंबरों की और वर्ड्स की, तो किसी लॉजिक से तो अरेंज किया होगा। ये ए वाला, फिर ए वाला, फिर बी, फिर एच, फिर आर, फिर एस, फिर टी। इसका मतलब है वर्ड्स को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है और नंबर को सर घटते हुए में। 93 63 45 34 25 13। लॉजिक समझ में आ गया। एक तरफ वर्ड हो जाएंगे सारे इकट्ठे, एक तरफ नंबर हो जाएंगे सारे इकट्ठे। वर्ड्स को बढ़ते हुए अल्फाबेट्स में, नंबर को घटते हुए क्रम में अरेंज कर देना है। आप बोलेंगे वाह सर समझ आ गया, लेकिन अब स्टेप वाइज स्टेप देखो, एक एक स्टेप में क्या किया गया है। देखो सबसे पहले यहां पर ये वर्ड आ गया, ठीक है। बाकी चीजें चलो जी सेम रही, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी बढ़िया, ये भी जी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये ओहो गायब हो लिया यहां से 13, 13 नहीं है यहां पर जी। चलो ये तो आगे चला गया उठकर, ये 13 आ गया पीछे, बाकी सब सेम है। इसका मतलब है एक ही बार में दो दो चीजें अरेंज कर दी गई हैं, एक वर्ड एक नंबर। आगे की तरफ से सबसे छोटा अल्फाबेट वाला वर्ड, पीछे से सबसे छोटा नंबर उठा लिया, सबसे छोटा अल्फाबेट उठाया, सबसे छोटा नंबर उठाया, फिर इसके बाद आने वाला वर्ड उठा लिया, फिर इससे बड़ा नंबर उठा लिया, इधर से ये अरेंज कर दिया। मतलब आगे की तरफ से हम बड़े बड़े वर्ड उठाते जा रहे हैं, पीछे की तरफ से हम बड़े बड़े नंबर उठाते जा रहे हैं, और इधर से अंदर की तरफ और इधर से भी अंदर की तरफ अरेंज करते चले जा रहे हैं। तीसरे स्टेप में इधर से ये वर्ड उठा लिया और यहां इधर से 34 25 से बड़ा नंबर उठा लिया। फिर अगले स्टेप में आपने बी से बड़ा अल्फाबेट एच उठा लिया, इधर 34 से बड़ा 45 उठा लिया। मुझे समझ में आ चुका है लॉजिक क्या है। लॉजिक है नंबरिंग कर देना। नंबरिंग करते हैं भाई लॉजिक के अकॉर्डिंग। पहले स्टेप में दो चीजें उठाई गई हैं, एक नंबर उठाया गया है और एक अल्फाबेट वाला वर्ड। तो सबसे छोटा अल्फाबेट उठाया गया है ये वाला, तो ये मैं वर्ड 1 लिख दूंगा, क्योंकि यहां मुझे एक ही स्टेप में दो चीजें करनी पड़ रही हैं। तो पहले स्टेप में पहला वर्ड कौन सा उठा, W1 लिख दिया। नंबर कौन सा उठा 13, तो इस पर N1 लिख दिया। पहले स्टेप की कहानी है तो 1 से दर्शा रहा हूं, वर्ड नंबर। आइए जी दूसरे स्टेप में क्या उठाओगे। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 13 से बड़ा कौन सा है 25, तो N2 ये दूसरे स्टेप में उठाया गया नंबर है, और एस ये भाई आपका दूसरे स्टेप में उठाया गया वर्ड है W2। तीसरे स्टेप में नंबर उठाने की बात आएगी तो वो ये होगा जी, बिल्कुल सर ये N3 है। अगर वर्ड उठाने की बात आएगी तो ये तीसरे स्टेप में ये वाला वर्ड उठाया जाएगा, W फॉर वर्ड, N फॉर नंबर। ये 3 2 1 क्या है, स्टेप को दर्शा रहे हैं कि पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये, तीसरे स्टेप में ये। सारी कहानी इसकी है। जितना जल्दी नंबरिंग कर लोगे उतना जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आगे आइए, फिर क्या उठाओगे जी बी के बाद में, बी के बाद में एच, ये आ जाएगा आपका वर्ड फोर्थ स्टेप में उठा होगा। फिर इधर से 45 ये नंबर फोर्थ स्टेप में उठा होगा। फिर एच के बाद में आपने क्या उठाया, आर वाला ये, तो ये वर्ड 5वें स्टेप में उठा होगा, और फिर यहां पर ये नंबर 5वें स्टेप में उठा होगा। फिर ये वर्ड छठे स्टेप में, ठीक है जी, और एक नंबर भी तो होगा छठे स्टेप वाला।
यस सर, एक नंबर और होगा छठे स्टेप वाला, ये रहा नंबर 6 पर। अच्छा सर ये बचा रह गया, तो ये आखिरी स्टेप में कहीं ना कहीं अरेंज कर दिया होगा इन्होंने, ठीक है, सबसे आखिरी में वर्ड 7। क्लियर हुई बात? चलो जी, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो सेम चीज यहां पर आपका क्वेश्चन दिया है इनपुट, और आपसे पूछा इसका थर्ड स्टेप में 47 का स्थान क्या होगा। थर्ड स्टेप में 47 कहां होगा? तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो। पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर ये उठाया होगा N1, ठीक है सर। अच्छा नंबरों की पहले मैं वो कर लेता हूं, पहले ये उठाया होगा, फिर इससे बड़ा ये N2, दूसरे स्टेप में ये नंबर, तीसरे स्टेप में ये नंबर, चौथे स्टेप में ये नंबर, और पांचवें स्टेप में ये नंबर, और छठे स्टेप में ये नंबर, सातवें स्टेप में ये नंबर। अब ऐसी वर्ड की कर लो। वर्ड सबसे छोटा वाला ए वाला उठाया होगा पहले स्टेप में, बी वाला दूसरे स्टेप में, फिर आई वाला तीसरे स्टेप में, के वाला चौथे स्टेप में, आर वाला पांचवें स्टेप में, और एस वाला छठे स्टेप में। अब मुझे थर्ड स्टेप तक की कहानी जाननी है, तो थर्ड स्टेप तक क्या होगा। अच्छा उसमें फोकस ये करो कि ये 47 कहां रहेगा। तो 47 अपनी प्लेस से पांचवें स्टेप में जाके हटा होगा सर। अभी पीछे से एक, दो और तीसरे प्लेस पर है। अच्छा सर ये कोई सा भी नहीं हटने जा रहा 3 स्टेप तक, तो ये छठे में भागेगा यहां से, ये सातवें में भागेगा, और ये पांचवें में भागेगा। इसका मतलब है दोस्त ये तीसरे स्टेप तक यही रहे होंगे। बस इनके पीछे आके तीन चीजें अरेंज हो गई होंगी। पहले स्टेप वाली N1, दूसरे स्टेप वाली N2, तीसरे स्टेप वाली N3। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा कि आपका 12 आके अरेंज हुआ होगा इधर, आगे से वर्ड अरेंज हुआ होगा, उसकी नीड नहीं है। बस हमें यह पता है कि ये पीछे से कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 रहेगा, पीछे से छठा रहेगा। आइए जी, इधर 12 आ गया, बिल्कुल सर। और इधर क्या आ गया, N2 की जगह पर, भाई N2 की जगह पर 19 अरेंज हो गया होगा दूसरे स्टेप में। N3 की जगह पर सर 33 अरेंज हो गया होगा तीसरे स्टेप में। बाकी ये 3 स्टेप तक पीछे से ये कहानी रही होगी। कौन कौन निकल के भाग गए यहां से, ये भाग गया निकल के इधर से, ये भाग गया और ये भाग गया। तो पीछे से देखा जाए तो 47 की जो पोजीशन है वो छठी है। तो ये क्या बोल गया आपसे, 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट की तरफ से, इधर से छठा नहीं, राइट एंड से छठा है। 6 फ्रॉम द राइट एंड, ये रहा, राइट से छठा है भाई। देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया। हमने तो पूरा अरेंज भी नहीं किया चीजों को, हमने तो अरेंज भी नहीं किया, बस हमने नंबरिंग की और फिर हमने देखा पहले स्टेप में कौन सी चीज कहां चली जाएगी, दूसरे स्टेप में कौन सी चीज कहां, तीसरे स्टेप में कौन सी चीज कहां। 3 स्टेप में ही तीसरे स्टेप में पूछा है, तो तीसरे स्टेप तक ना तो 47 हटा होगा जहां है वहां से, ना 77 ना 57। तो ये तीनों तो तीसरे स्टेप में भी ऐसे ही अरेंज होंगे। अभी बस तीसरे स्टेप तक क्या हुआ होगा, इनके पीछे आके कुछ लोग बैठ गए होंगे। पहले स्टेप में N1 आ गया होगा, दूसरे स्टेप में N2, तीसरे स्टेप में N3। तो 3 स्टेपों में 3 नंबर इनके पीछे अरेंज हो गए होंगे बस। तो तीसरे स्टेप में ये जो है पीछे से छठा बन गया होगा। क्या बात क्लियर हुई? यस और नो जल्दी से बताओ एक बार। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। ये पूछ रहा है उपर्युक्त में से चरण 5 में, पांचवें चरण में बाएं, बाएं मींस लेफ्ट छोर से पांचवा एलिमेंट क्या होगा। स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट से 5th एलिमेंट क्या होगा। ठीक है सर, कौन सी चीज में ये तो बताओ। तो ये बोल रहा है यही वाली चीज जो यहां है। इस बार ये पूछ रहा है आपसे कि पांचवें स्टेप में लेफ्ट से पांचवा एलिमेंट क्या होगा। तो जरा देखो नंबरिंग हुई पड़ी है आपके सामने, पांचवें स्टेप से पांचवें स्टेप तक सोचो, लेफ्ट से पांचवा लेटर क्या रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा दोस्त, जरा बताओ एक बार दिमाग लगाकर। पांचवें स्टेप में इसी ऊपर दिए गए इनपुट में पांचवें स्टेप में लेफ्ट से पांचवा लेटर क्या रहा होगा।
हाँ जी भाई, ध्यान से देखिए इधर, पांचवें स्टेप का लेफ्ट से पांचवा जानना है ना। पहले स्टेप में देखो W1 अरेंज हो गया होगा, दूसरे स्टेप में दूसरा वर्ड अरेंज हो गया होगा, तीसरे स्टेप में तीसरा वर्ड, चौथे स्टेप में चौथा वर्ड अरेंज हो गया होगा, पांचवें स्टेप में पांचवा वर्ड अरेंज हुआ होगा। यहां देखना जरा, पहले स्टेप में W1 आगे आया होगा, दूसरे स्टेप में W2 आया होगा, तीसरे स्टेप में W3 आया होगा, और चौथे स्टेप में W4 आया होगा, और W5 अपने आप जहां है वहीं रहा होगा पांचवें स्टेप में भी। ये तो अपने आप अरेंज हो गया, तो पांचवें स्टेप में W6 भी अरेंज हो गया होगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, लेफ्ट से पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा W5 रहा होगा, W5 रहा होगा दोस्त। झट से आंसर कर दो, क्या W5 पे कौन सा था, लो भाई, वेरी गुड। अच्छा ये क्या कह रहा है, ऊपर जो ही भी आपको वो दिया था ना इनपुट, उसी में फोर्थ स्टेप में इनका कौन सा स्थान है। इसमें फोर्थ स्टेप में अगर मैं इन देखूं तो कहां होगा, तो भाई इन कहां है, W3 है, तीसरे स्टेप में अरेंज हो गया होगा ये, तो W1 पहले स्टेप में यहां, W2 दूसरे स्टेप में यहां, और तीसरे स्टेप में ही ये अपनी जगह पर पहुंच गया होगा। तो चौथे स्टेप में भी ये यहां रहेगा अपनी जगह पर, लेफ्ट से तीसरे पर अरेंज हो गया, ये तो लेफ्ट से तीसरा रहा होगा भाई ये। थर्ड फ्रॉम द राइट एंड नहीं, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इतना सिंपल हो गया है ना अभी ये आपके लिए इनपुट आउटपुट। वैसे सच में डरावनी चीज है, अगर आप सारा कुछ लिख लिख के कर रहे हैं तो इसको करने का सबसे सिंपल वे यही है कि आप क्या कर लें, आप नंबरिंग कर लें कि किस स्टेप में हम क्या क्या चीजें अरेंज कर लेंगे। आगे बढ़ जाएं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो यहां इनपुट आपको ये दिया है और ये आपका आउटपुट है। सबसे पहले इनपुट से आउटपुट पे जाओ और जरा सोचो, समझो और जानो कि भाई क्या क्या हुआ है यहां पर। अच्छा पता है ना, यहां आप डर गए होंगे सर ये क्या है, एक चलो हमें ये तो पता था एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड, फिर यहां लगातार दो नंबर क्यों है, फिर एक वर्ड एक नंबर, फिर एक वर्ड एक नंबर, फिर एक वर्ड है, बाकी सब ठीक है, लेकिन यहां लगातार दो नंबर क्यों है। आप बोलेंगे कुछ टाइपिंग एरर है सर। तो जब कोई आपको सीधे सीधे लॉजिक ना दिखे दोस्त, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये टी था, ये आई वाला, ये सी वाला, चलो मैंने माना घटता हुआ है, लेकिन फिर यहां ए एच और ये बढ़ता हुआ हो गया, फिर नंबर यहां सर घटते हुए थे, यहां फिर बढ़ते हुए हो गए, सर क्या लॉजिक है। तो जब ऐसे अगर किसी लॉजिक पर आप ना पहुंच पाए तो फिर सीधे स्टेप को देख लो, स्टेप पोल खोलेगा फिर सारी आपको। स्टेप में क्या हुआ, यहां ये 21 तो नहीं था ना, ये 21 कहीं ना कहीं अरेंज हुआ है, और एंड में ये 18 अरेंज हुआ है। कहने का मतलब है पहले स्टेप में दो चीजें अरेंज हो गई, क्या, छोटे छोटे नंबर, सबसे छोटा नंबर सबसे पीछे आके अरेंज हुआ, यस सर, और फिर दोस्त उससे बड़ा नंबर आगे अरेंज हो गया, ठीक है सर। यहां से ये नंबर हट गए दोनों, ये पीछे चला गया राइट की ओर, और ये आगे की ओर चला गया लेफ्ट की ओर। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, छोटे छोटे अल्फाबेट वाले वर्ड उठा लिए, देखो भाई ए वाला पीछे आके अरेंज कर दिया, और ये सी वाला आगे आके अरेंज कर दिया इनके, तो ये वाली बात भी दोनों गायब कर दी। अब यहां से नेक्स्ट में अब नंबरों की बात है, तो बाकी बचे बचे छुटकू छुटकू नंबर उठाओ, यस सर। तो बाकी छुटकू छुटकू नंबर कौन से रहे होंगे, 36 और 40, जिसमें से 36 छोटा है पीछे आया होगा। अच्छा यहाँ 32 कर लो, ये 32 है, यहां भी 32 करो, 32 है ये पीछे आया होगा, और ये 40 आगे गया होगा, यस सर। अगली बारी में कौन कौन उठने हैं, दो वर्ड उठने हैं, ठीक है। तो ये एच और आई वाले उठा लो, एच वाला कहां ले आना, छोटा है पीछे, और आई वाला बड़ा है आगे, यस सर। अगली बारी में नंबर उठाने हैं आपको, तो बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनमें कौन है जी,
आप देखेंगे उनमें जी छोटा है ये, तो ये पीछे आ जाएगा, यस सर, और ये बड़ा है ये आगे आ जाएगा, ये भी हट लिए। बस अब दो वर्ड बचे, अगले में ये अरेंज होने हैं। तो इसमें ओ वाला पीछे चला गया और टी वाला आगे आ गया। तो जब ये सब चीज हटी गई तो ये लगातार आ गए। क्या आप बात समझ पाए? क्या आप यहां पर प्लेस वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में दो नंबर अरेंज हुए, पहला स्टेप n1 और n2 को अरेंज करेगा, ठीक है सर। या फिर आप चाहें तो लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं। पहले स्टेप में ये राइट में चला गया छोटा वाला, और ये लेफ्ट में चला गया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में कौन कौन वर्ड अरेंज हुए, तो छोटा वाला राइट में चला गया दूसरे स्टेप में ये, और ये लेफ्ट में चला गया दूसरे स्टेप में। फिर नंबर, तो कौन कौन से नंबर बचे, 32 और 40। तो ये राइट में चला गया तीसरे स्टेप में छोटा है, और ये लेफ्ट में आ गया बड़ा है इससे। फिर दो वर्ड एच और आई वाले, तो ये एच वाला है छोटा है, चौथे स्टेप में राइट में चला गया, ये चौथे स्टेप में लेफ्ट में आ गया। बचे नंबर ये और ये, तो ये छोटा है इसलिए पांचवें स्टेप में राइट में गया, ये पांचवें स्टेप में लेफ्ट में आया। अब ये टी वाला बचा और एक और बचा होगा ओ वाला, तो ये ओ वाला छोटा है, तो ये छठे स्टेप में राइट में गया, ये लेफ्ट में गया। बस कहानी खत्म भाई। जितना टाइम बस इसको करने में लग रहा है वो लग रहा है, बाकी कुछ नहीं लगता। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनपुट है आपके सामने ये रहा, और इसमें 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा स्टेप में तत्व इतने, कौन से स्टेप में ये जो एलिमेंट्स हैं वो इसी क्रम में नजर आएंगे, मतलब 95, फिर जॉब, फिर 16, फिर एंड, ये इसी क्रम में लगातार आने चाहिए। कौन सा स्टेप ऐसा होगा जिसमें ये लगातार आएंगे? अच्छा ये बोल रहा है स्टेप फोर्थ में 72 की पोजीशन क्या होगी, राइट की ओर से, कहां से, दाएं, दाएं मींस राइट से बतानी है पोजीशन। कौन से स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। अच्छा ये बोल रहा है स्टेप थर्ड में, कौन से स्टेप में, थर्ड स्टेप में लेफ्ट से 10वें, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट पांचवा तत्व कौन सा होगा? जरा आंसर दीजिए इन क्वेश्चनों के तीनों के। आपके पास आराम से मैं 2 मिनट दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। पहले आप क्या करेंगे, पीछे से लॉजिक समझ के ऊपर इनपुट को नंबरिंग देंगे, और फिर 3 क्वेश्चन जो पूछे हैं उनके आंसर मुझे बताएंगे। जल्दी से टूट पड़ो दोस्त, करो इसका आंसर। 2 मिनट है पूरे आपके पास।
चलो भाई, क्या आप लोगों ने देखा, क्या आप लोगों ने समझा? चलो दोस्त, इतना टाइम तो काफी था। अब करते हैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व। पहले यहां पर आप आराम से इनकी नंबरिंग कर चुके होंगे, मैं बता देता हूं। देखो, पहले स्टेप में नंबर अरेंज हुए थे, सबसे छोटा वाला राइट में, उससे बड़ा वाला लेफ्ट में। तो ये राइट में सबसे पहले पहुंचा होगा पहले स्टेप में, और फिर इससे बड़ा नंबर ये है, ये लेफ्ट में चला गया होगा पहले स्टेप में। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या अरेंज हुए हैं? वर्ड। तो सबसे छोटा वाला वर्ड ये राइट में गया होगा दूसरे स्टेप में, और इससे बड़ा वाला, ए से बड़ा वाला कौन सा है यहां पर? ये सी वाला भाई, तो ये लेफ्ट में चला गया होगा दूसरे स्टेप में। अच्छा, इसके बाद में नंबर की बारी आई, तो 21 से बड़ा नंबर ये रहा भाई, ये राइट में गया होगा तीसरे स्टेप में, और ये लेफ्ट में गया होगा तीसरे स्टेप में। फिर अगर मैं वर्ड्स की बात करूं, तो ये डी वाला जो वर्ड है, ये राइट में गया होगा चौथे स्टेप में, और डी से बड़ा यहां पर कौन सा है? आई वाला, ये गया होगा लेफ्ट में चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में अगर हम नंबर चाहें तो कौन सा जाएगा? तो इन सब में अब छोटा बचा ये, तो ये राइट में जाएगा पांचवें स्टेप में, और इससे बड़ा ये है लेफ्ट में पांचवें स्टेप में चला गया। अब आइए, अब आते हैं जरा वर्ड पर। तो वर्ड कौन सा बचा? ये पी वाला, ये जाएगा राइट में छठे स्टेप में, और ये जाएगा भाई, नहीं नहीं, अरे भाई गड़बड़ हो गई, एक हमने जे वाला छोड़ दिया बीच में, जे वाला बीच में छोड़ दिया, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। ये हमारे पास जो जे वाला है ना दोस्त, ये किस स्टेप में पहुंच जाएगा? तीसरे स्टेप तक हो गई थी बात, तो ये राइट में चौथे स्टेप में आएगा डी वाला, और डी के बाद में आएगा आई वाला लेफ्ट में चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में क्या अरेंज किया आपने फिर? हाँ जी, अच्छा, ये लेफ्ट में चला गया था तीसरे स्टेप में ना, 36 राइट में, ये तीसरे स्टेप में आ गई। अब आ गया, ये नंबरों की बारी थी। पांचवें स्टेप में आप नंबर अरेंज करने जा रहे थे, तो ये राइट में चला गया पांचवें पर, और ये लेफ्ट में चला गया पांचवें पर। अब आपको वर्ड अरेंज करने थे, तो जे वाला ये राइट में चला जाएगा 6 स्टेप में, और पी वाला ये लेफ्ट में चला जाएगा छठे स्टेप में। अब नंबर अरेंज करने, तो ये राइट में चला गया 7वें स्टेप में, और ये लेफ्ट में चला गया 7वें स्टेप में। 8वें स्टेप में क्या बचे? एक वी वाला, एक आर वाला, तो आर वाला जाएगा जी राइट में 8वें स्टेप में, और ये आ गया लेफ्ट में 8वें। सबकी नंबरिंग कर डाली ना। अब बस ध्यान से देखो, यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 95, जॉब, 16 और एंड एक साथ आ जाए, तो कहां है ये 95? ये रहा। कहां है ये जॉब? ये रहा। फिर क्या है? 65। ठीक है सर, और फिर यहां इसके बाद क्या आ जाए? एंड आ जाए। 65 भी गायब हो जाए ना यहां से, यस सर, ये आ जाए 95, फिर ये जॉब बचा रह जाए, फिर यहां 16 आ जाए इधर, और फिर एंड आ जाए, ये लगातार चीजें आ जाए। तो पहली बात तो हमें इनके बीच से क्या क्या हटाना है उस पर फोकस करो। तो एक तो हमें ये हटाना है, फोर्थ स्टेप में हटा होगा ये, हाँ जी सर। फिर हमें ये हटाना है, तो दोस्त ये 5वें स्टेप में हटा होगा, ये दोनों 5वें स्टेप में हट गए होंगे, यस सर। अच्छा, ये तो बेचारा पहले ही स्टेप में आ गया होगा भाई 16, इधर पीछे से अरेंज होकर, ये दूसरे स्टेप में आ गया होगा एंड अरेंज होकर, यस सर। तो इसका मतलब है कि पहले स्टेप में ये तो आ ही गया यहां, दूसरे स्टेप में ये तो आ ही गया यहां, फिर हमारे इनको लगातार लाने के लिए इसको, इसको और इसको हमें इंतजार करना पड़ा होगा 5वें स्टेप तक, क्योंकि ये चीज यहां से हटी होगी बीच में से चौथे स्टेप पर, ये वाली चीज हटी होंगी, ये वाली और ये वाली आपकी 5वें स्टेप पर। तो 5 स्टेपों में जाकर ये एक क्रम में आए होंगे, तो 5वां स्टेप होगा जिसमें ये एक ही क्रम में रहेंगे। क्लियर हुई बात? समझना पड़ेगा आपको, जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देखें जरूर। अच्छा, ये बोल रहा है फोर्थ स्टेप में 72 कहां होगा? तो अभी 72 कहां है? तो अभी 72 सर यहां है। ये पूछ रहा है फोर्थ स्टेप में कहां होगा। पहली बात तो ये 5वें स्टेप में हटेगा, 5वें स्टेप तक ये यही रहेगा। अच्छा सर, चौथे स्टेप में पूछ रहा है, तो चौथे स्टेप में सर ये भी नहीं हटा होगा, चौथे स्टेप में ये भी नहीं हटा होगा दोस्त। तो ये 72 के जो पीछे ये दो एलिमेंट है वो तो रहे होंगे फोर्थ स्टेप तक पीछे ही, बस फोर्थ स्टेप तक इसके पीछे 4 चीजें अरेंज हो गई होंगी। एक तो पहले स्टेप में आके ये 16, दूसरे स्टेप में आके ये हो गया भाई यहां पर, तीसरे स्टेप में आके ये 36 हो गया होगा, और चौथे स्टेप में आके आपका ये आ जाएगा डिमांडिंग।
तो इसके पीछे ये चार चीज अरेंज हो गई होंगी चौथे स्टेप तक। ये बेचारे अपनी जगह थोड़ा ना छोड़ के गए, ये पांचवें स्टेप में छोड़ेंगे, ये छठे में, ये चौथे की बात कर रहा है। तो चौथे स्टेप में पीछे से 1 2 3 4 5 6 7वें स्टेप पर है ये, राइट से ही पूछा है, तो राइट से 7वें स्थान पर है। क्लियर हुई बात? समझ में आया या नहीं आया आपके? मुझे उम्मीद है यार समझ में आ जाना चाहिए। आइए इस पर आइए। ये आपसे बोल रहा है कि थर्ड स्टेप में लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट 5वां। अच्छा, आपको मैंने ये रैंकिंग में पढ़ाया था ना कि आप लेफ्ट से 10वें लेटर के लेफ्ट 5वां जानना चाहते हैं, तो लेफ्ट से जाकर लेफ्ट में ही लौट आए। पहले लेफ्ट में 10वें पर गए, फिर इससे लेफ्ट में ही लौट आए 5, तो ये चीजें माइनस हो जाएंगी। तो फाइनली लेफ्ट से कितनी वाली पोजीशन जानना चाहते हैं आप? 10 - 5, मतलब 5वां लेफ्ट से जानना चाहते हैं आप। तो आप जानना चाहते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में दोस्त लेफ्ट से 5th एलिमेंट क्या होगा? तो जरा देखो थर्ड स्टेप पर थोड़ा फोकस करो। लेफ्ट से पूछा है ना, इधर से 5वां, तो देखो तीसरे स्टेप तक 3 चीजें अरेंज हो गई होंगी आगे आके। क्या अरेंज हुआ होगा? सबसे पहले तो L1 पहले स्टेप में लेफ्ट की तरफ अरेंज हुई होगी बात, फिर दूसरे स्टेप में लेफ्ट की तरफ से दूसरी आने वाली, तीसरे स्टेप में लेफ्ट की तरफ से तीसरे आने वाली चीज। तो ये L1, यहां L2, ये L3। ठीक है सर, ये 3 तो आ गए होंगे स्टार्टिंग में ही एलिमेंट। यस सर। क्या ये अपनी स्थान छोड़ के गया होगा? नहीं सर, ये चौथा हो गया लेफ्ट से फिर, क्योंकि छठे स्टेप में हटा होगा। अच्छा, ये तो भाग गया होगा यहां से पहले ही स्टेप में, ये तीसरे में ही भाग गया यहां से, ये दूसरे में ही भाग गया, ये 8वें में भागेगा, तो ये भी यहीं रहेगा। तो लेफ्ट से अगर मैं 5वां देखूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये, और 5वां ये रहेगा थर्ड स्टेप में। ठीक है जी, तो बस कंडीशन आ गई आपके पास में, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? विनोद किसके बारे में बताना है दोस्त? विनोद 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 दोस्त किसके बारे में बताना है, बताओ एक बार। मेरे दिमाग में ही क्लिक नहीं हो रहा आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं। खुल के बोलिए जरा, हम भी तो जाने। क्या आप लोग समझ पाए इस बात को? यस और नो? क्या आपके इनपुट और आउटपुट समझ में आ गया है भाई? ऐसा ही रहता है इनपुट आउटपुट, कुछ भी कर लो आप। चलो जी, और भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, अभी ऐसी कहानी खत्म नहीं होगी, अभी 2 क्वेश्चन और हैं उसी पर आधारित। दी गई व्यवस्था में सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में कौन सा एलिमेंट पेरेंटिंग तथा रेजिंग के ठीक मध्य में है? जरा देखिए कौन से स्टेप में? दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप की कहानी है, किस किस के बीच में पूछ रहा है? इसके और इसके बीच में पूछ रहा है दूसरे स्टेप में। तो जरा मुझे बताओ भाई, दूसरे स्टेप में इस वर्ड और इस वर्ड के बीच में क्या रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर दूसरे स्टेप में ये दोनों तो भाग ही गए होंगे निकलकर, तो बस 36 रह गया होगा सर इन दोनों के बीच में दूसरे स्टेप में, जो कि तीसरे स्टेप में भागेगा। तो 36 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपको इनपुट दिया है, ये जो आपको इनपुट दिया है, इसका थर्ड लास्ट स्टेप क्या होगा? थर्ड लास्ट स्टेप क्या होगा? थर्ड लास्ट पूछा है, थर्ड लास्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, टोटल कितने स्टेपों में अरेंज होनी है ये कहानी? 8 स्टेपों की बात है। R8 L8, इसका मतलब है 8 स्टेप में अरेंज होनी है। तो हमें बताना कौन सा है भाई? तो आप बोलेंगे हमें बताना है सर थर्ड लास्ट, तो इसका मतलब है छठा स्टेप हमें बताना है। तो छठे स्टेप में छठे स्टेप तक की कहानी अरेंज कर दो आप, और क्या है, बस आंसर आ जाएगा।
तो आप देखेंगे आराम से इनमें से कोई एक आंसर होगा, अरेंज करके आप देख लेंगे छठे स्टेप की कहानी क्या रहेगी। ठीक है, चलिए भाई, क्या आप लोग यहां तक समझ पाए सारी बातें? यस और नो जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। मैं विनोद का डाउट भी उठाना चाहूंगा, क्या कहना चाहते हो आप विनोद? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। और यहां आपका इनपुट आउटपुट होता है खत्म, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बोल रहा हूं, आप ये भी मैंने थोड़ा सा अप करा दिया आपको एंड में। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सरल आएगा, इससे भी और लेवल नीचे आएंगे। हो सकता है आपके में तो दोनों वाला आए भी ना, नंबर और वर्ड वाला, वहां सिर्फ वर्ड ही वर्ड हो और वर्ड को ही डिक्शनरी ऑर्डर में बढ़ाए या घटाए अरेंज करे, बस इतना आ सकता है। या फिर हो सकता है सिर्फ नंबर ही हो आपके में, तो नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करे। हमने यहां दोनों का मिक्स कराया, आपके में और एक लेवल कम आएगा स्टेट एग्जाम में, बैंकिंग में काफी ऊपर जाता है। ठीक है सर, काफी कॉम्प्लिकेटेड था ये भाई, मैंने थोड़ा सा एंड के क्वेश्चन अच्छे उठाए थे जिससे कि आपकी सोचने की क्षमता और बढ़ जाए। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम में तो बहुत इससे लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो हमने कल किए थे ना उससे भी लो आएंगे। एसएससी में आता ही नहीं है, तो एसएससी वाले बच्चे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एसएससी पर फोकस कर रहे हैं तो। ये स्टेट वाले बच्चों के लिए है, जैसे कभी किसी ने पैट दे दिया, ठीक है, या किसी ने कोई भी लोअर पीसीएस वगैरह का कुछ भी दे दिया फॉर्म जिसमें आपकी रीजनिंग आ गई, जैसे आपने यूपी पुलिस भर दिया एसआई या कांस्टेबल, उसमें आ गई आपकी लेखपाल में वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए कुछ 2 4 6, तो ये उन बच्चों के लिए है जो स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं साथ में। चलो भाई, आज के लिए इतना रखते हैं। नहीं आता भाई, दिल्ली पुलिस में ये आता ही नहीं है इनपुट आउटपुट, टेंशन मत लो आप। ये यूपीएसआई में 1 2 बार पूछा गया है, बस कांस्टेबल में भी नहीं पूछा गया। बाकी ये बैंक का पार्ट है, मैंने पढ़ा इसलिए दिया कि बाई चांस कभी पूछ ले तो मुझे गाली ना दो, कह रहे सर ये पढ़ाया ही नहीं आपने, ये क्या आ गया, नई चीज है ये। तो मैंने 2 क्लास इसलिए इस पर लगा दी जिससे कि आप कम से कम यूज थ्रू हो जाए इस चैप्टर के साथ में, यूज टू हो जाए कि क्या है ये चैप्टर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी कल एक नए चैप्टर के साथ, और कल मैं सोच रहा हूं पजल पढ़ा दूं, पजल पढ़ाकर आपका सिलेबस खत्म। सर 14 अप्रैल स्पेशल डे है, क्या है भाई? 14 अप्रैल मेरे दिमाग से निकल रहा है, अगर कुछ स्पेशल डे है तो बताओ जल्दी से विनोद। हाँ जी, अंबेडकर जयंती। तो विनोद उसके बारे में मुझे क्या कहना चाहिए, आप ये बताओ। महान व्यक्ति थे अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, बेहद ही इंटेलिजेंट थे, एशिया में टॉपर्स में थे नंबर में, जो कि बेहद ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बेहद महान व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कभी 2 अक्टूबर को नहीं पूछा आपने कभी मुझसे, भगत सिंह के जन्मदिन पर नहीं पूछा आपने कभी मुझसे ऐसा, कि इसके चंद्रशेखर जी के जन्मदिन पर आपने कभी नहीं पूछा कि सर इसके बारे में कुछ बोलो। सारे महान रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ भी किया है, तो किसी की महानता को आप ऊपर मत लेके जाओ किसी से, या तो सबको बराबर वैल्यू दो। अगर सबको बराबर वैल्यू नहीं दे सकते हैं तो हमारे पढ़े लिखे होने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, अंबेडकर जी महान व्यक्ति थे, बेहद महान व्यक्ति थे, मैं तो मानता हूं उन जैसा कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं हुआ। ठीक है, जिस व्यक्ति ने हमें इतने अधिकार दिए हो, हमारे संविधान को बनाया हो, हमारा देश आज भी उस संविधान को फॉलो कर रहा हो, 75 लगभग साल हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति तो जरूर रहे होंगे ना। ठीक है ना, बेहद महान व्यक्ति थे। लेकिन विनोद, सिर्फ उनकी महानता पर फोकस ना करके बाकियों को भी महान मानना है, समझे विनोद कुमार? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जातिवाद के चक्कर में बहुत फंसते जा रहे हैं। बोले भैया अंबेडकर हमारी जाति से बिलोंग करते थे इसलिए हमारे हैं। तुमको ये पता है विनोद, मुझे ये 2 मिनट बोलना पड़ेगा, ये आपको मुझसे बुलवाना क्यों पड़ रहा है? ये वाली बात, कुछ बच्चे जय भीम बुलवाना क्यों पड़ रहा है तुमको पता है? क्योंकि तुमने ना अंबेडकर को सिर्फ अपना बना के रख लिया, कभी देश का होने ही नहीं दिया। इसलिए देश के बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उनको अपना मानना बंद कर दिया। तो उनको देश का रहने दो, सिर्फ अपना बना लोगे ना दोस्त,
तो फिर बाकी लोग दूर होते चले जाते हैं। आज भी भगत सिंह पूरे देश के हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो व्यक्ति, लेकिन भगत सिंह को बराबर मानता है। आज भी चंद्रशेखर पूरे इंडिया के हैं, आज भी सुभाष चंद्र बोस सभी के हैं, गांधी जी आज भी सभी के हैं। लेकिन दोस्त, अंबेडकर को कहीं ना कहीं हमने ये फील भी किया होगा आप लोगों ने कि सिर्फ हमने एक जाति तक सीमित कर दिया है उनको। तो आपको पहले ये समझना होगा कि अंबेडकर देश के हैं। तो ये बार बार बुलवाना बंद करो पहले तो, क्योंकि किसी व्यक्ति से जब आप बुलवाते हो ना तो दिमाग में एक बात आती है कि यार ये कहीं सिर्फ एक जाति के माइंड से तो नहीं बुलवाना चाह रहा। नहीं, महान व्यक्ति के मूड से बुलवाओ और सब बोलेंगे। जय भीम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, महान व्यक्ति थे, जैसे हम बाकियों के बारे में बोलते हैं ऐसे ही बोलेंगे सब लोग। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी, कहीं आप उनकी वैल्यू बढ़ाने की जगह घटा तो नहीं रहे किसी एक जाति का बनाकर। सिर्फ वो पूरे देश के थे, ठीक है, देश के रहने दो। नमस्कार भाई, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए।